तो विकास जी और बाकी लोग, सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छी दिन है, आज सुबह सुहाना मौसम है। और आज ही के दिन हम शुरू कर रहे हैं एक नया टॉपिक जो कि है वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग। ठीक है। अब आगे बढ़ने से पहले इसकी थोड़ी सी बेसिक चीजों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके आगे बढ़ेंगे। तो बेसिक चीज इन द सेंस, क्या है वीवीए, क्यों इस्तेमाल करेंगे, क्या बेनिफिट्स हैं, क्या प्रोसीजर है। स्टार्ट करने से पहले हम किन किन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, वो सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं वीवीए क्या है। तो वीवीए का फुल फॉर्म होता है विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन। याद रखिएगा, ये आपका कोई VV6 नहीं है, ये आपका VV.NET नहीं है, ये आपका VV स्टूडियो नहीं है। मतलब इनकी मदद से आप कोई सॉफ्टवेयर नहीं बना रहे। क्या बनाएंगे? तो आप बनाएंगे एक्सेल के अंदर टूल्स। जी हाँ, MS ऑफिस पूरा का पूरा इस पे कवर होता है। तो MS ऑफिस के अंदर हम एक्सेल बात करेंगे, एक्सेल के अंदर नए टूल्स बनाएंगे। किस तरह के टूल्स? तो तीन। अगर हम वीवीए को एक फैक्ट्री मान ले तो तीन चीजें आएगी। पहली आएगी माइक्रोज, फिर आएगा इसके अंदर फंक्शन, उसके बाद तीसरा आएगा यूजर फॉर्म। इसमें तीन चीजें जो है कवर हो, माइक्रोज, फंक्शन, यूजर फॉर्म। माइक्रोज एक ऑटो पायलट की तरह वर्क करेगा, जैसे जो काम आप मैनुअली कर रहे हैं उसी काम को एक क्लिक पे कर देगा। फंक्शन आप इसके लिए अपने लिए खुद के फॉर्मूले, जैसे वी लुकअप, एच लुकअप होता है, उस तरह के फॉर्मूले बना सकते हैं। और यूजर फॉर्म की मदद से आप इंटरफेस बना सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि इस वीवी माइक्रो प्रोग्रामिंग को यूज कब करेंगे। देखिए, इसकी दो सिचुएशन है। पहली है रिपीटेड वर्क, ऐसा काम जो आपको बार बार करना हो। इस केस में हम वीवी माइक्रो प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो रिपीटेड वर्क, ऐसा नहीं है कि बॉस ने बोला कि एक चीज का समरी दे दो, अब उस समरी के लिए आप वीवी माइक्रो प्रोग्रामिंग करना शुरू कर दें, वो बेवकूफी होगा। ठीक है। तो यहां पे हम रिपीटेड वर्क, जो काम मुझे बार बार करना है, उसी केस के लिए हम यूज करते हैं वीवीए प्रोग्राम। अब इसमें दूसरा आता है, वो आता है लेंदी वर्क। एक ऐसा काम जो आया अभी एक ही बार है, मैं दोबारा इसको नहीं करूंगा, लेकिन इतना लेंदी है कि अगर मैं उसको करने जाऊं तो काफी टाइम लगेगा। सो उस केस में हम इस्तेमाल करते हैं वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग। तो लेंदी वर्क और रिपीटेड वर्क। अब यहां पे तीसरा क्वेश्चन आता है कि हम किसके लिए करें, हम ये प्रोग्रामिंग करें तो किसके लिए करें। देखिए, अगर आप अपने लिए कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कर सकते। लेकिन मेरा कहना है कि आप ऐसे माइक्रो के ऊपर, ऐसे फाइल के ऊपर माइक्रो बनाना अवॉइड करें जो फाइल कई जगहों पे ट्रेवल कर रही है, मतलब कि बहुत सारे लोगों को आप भेज रहे हैं। इसी के पीछे का रीजन होता है माइक्रो सिक्योरिटी। हर फाइल के अंदर जो माइक्रो सिक्योरिटी होता है वो डिसेबल होता है, मतलब कि हर सिस्टम पे वीवी माइक्रो बाय डिफॉल्ट डिसेबल होता है। तो जैसे ही आपका वो फाइल खोलेगा, उसको सिक्योरिटी अलर्ट दिखेगा। और सिक्योरिटी अलर्ट से क्या प्रॉब्लम होगी? अगर वो वीवीए जानता है, वीवीए के बारे में समझता है, माइक्रो जानता है, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर वो नहीं जानता है, फिर आपको फोन करके बोलेगा यार इसके अंदर तो वायरस है। तो इसलिए हम आपको बोला है कि ऐसे फाइलों के ऊपर आप माइक्रो प्रोग्रामिंग अवॉइड करें जो बहुत सारे लोगों को भेजना है। जब तक जरूरी ना हो कि हाँ जानना ही, भेजना ही, बनाना ही पड़ेगा, तब तक वीवी का यूज ना करें। बट अपने फाइल के लिए आप कर सकते हैं, आप अपने लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। तो यहां पे आपने तीन चीजें सीखी, वीवीए क्या है,
वीवीए से हम क्या क्या बनाएंगे, वीवी हम कब इस्तेमाल करेंगे और किसके लिए इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पे अगला आता है कि वीवी इस्तेमाल करने से पहले हम प्रिपरेशन क्या करेंगे, हम प्रिपरेशन क्या करें। तो सबसे पहले आपके पास डेवलपर टैब होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डेवलपर टैब होना चाहिए। बाय डिफॉल्ट डेवलपर टैब डिसेबल होता है, इसको अनेबल करने के लिए आपको जाना है ऑप्शन। कहां जाना है, ऑप्शन। तो ऑप्शन के अंदर कस्टमाइज रिबन, और कस्टमाइज रिबन में यहां से अनेबल करें। ये आपको एक ही बार करना, तो डेवलपर टैब चला आएगा। क्यों चाहिए डेवलपर टैब, तो डेवलपर टैब चाहिए मुझे नेविगेशन के लिए। किसके लिए चाहिए, नेविगेशन के लिए। मतलब कि हम वीवीएम बार बार जा सके, आ सके, माइक्रो पे रन कर सके, बटन्स वगैरह यूज कर सके, तो ये चीजें चाहिए। तो डेवलपर टैब ले आएंगे। दूसरा काम आता है माइक्रो सिक्योरिटी को अनेबल करना। तो डेवलपर टैब के अंदर ही आपको दिखेगा माइक्रो सिक्योरिटी। अब इसको यहां से इसको अनेबल करें। अनेबल करना क्यों जरूरी है, अनेबल अगर नहीं करते हैं तो प्रॉब्लम ये होगी कि आपका माइक्रो डिफॉल्ट रन नहीं होगा। हर बार आपको एक पर्टिकुलर फाइल में रन करने के लिए उसका माइक्रो अनेबल करना पड़ेगा। फिर जो इवेंट माइक्रो प्रोग्रामिंग है, ये सब चीजें नहीं हो पाएगी। ऐसे केसेस में हम अनेबल करें। लेकिन यहां पे देख सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट खुद कह रहा है नॉट रिकमेंडेड, पोटेंशियल डेंजरस कोड कैन रन। तो क्या हुआ इसका प्रॉब्लम, कि अगर आप अनेबल करते हैं तो फिर आपको होशियार रहना पड़ेगा। ठीक है, मतलब कि जब कोई फाइल अगर आ रही है उसको ध्यान से खोलना। अब क्वेश्चन आता है कि किसी फाइल में माइक्रो है या नहीं है, कैसे पता चलेगा, उस फाइल के एक्सटेंशन से। अगर फाइल आया .xlsx, इसका मतलब है कि वो डेटा है, इसमें किसी भी तरह का माइक्रो नहीं होगा, आप उसको आराम से खोल सकते हैं। .xlsx एक्सेल फाइल होती है जो कि माइक्रो को कैरी नहीं करती है। देन आता है आपका .xlsm, ये होता है माइक्रो अनेबल वर्कबुक। क्या होता है, माइक्रो अनेबल वर्कबुक। ये डेटा भी कैरी करता है और कोड भी कैरी करता है। इसको खोलने से पहले थोड़ा सा जांच परख। तीसरा आता है .xlsa। .xlsa ये एड इन फाइल होती है, ये सिर्फ कोड को कैरी करती है। जब तक ट्रस्टेड सोर्स ना हो तब तक इस फाइल को कतई ना खोले। तो इसमें सिर्फ कोडिंग ही होगी, और बैड कोड गुड कोड दोनों होते हैं। लेकिन ये डे आया अनट्रस्टेड सोर्स से आया है, बट मुझे खोलना जरूरी है, मुझे डेटा चाहिए। तो आप खोलने से पहले माइक्रो सिक्योरिटी को डिसेबल करें, फिर इसको खोलें। ठीक है, माइक्रो सिक्योरिटी डिसेबल होने के बाद एक कोड डिफॉल्टली रन नहीं होगा जब तक कि हम अनेबल नहीं करते। तो ए फाइल के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, इसमें थोड़ी सी चिंता करें। अगर जरूरत हो तो डिसेबल करके ओपन करें, और इस फाइल को तो कतई ओपन ना करें अगर अनट्रस्टेड सोर्स से आया हुआ है। तो दो काम करने में सिखाया। पहला हमने बताया आपको कि डेवलपर टैब होना चाहिए, दूसरा हमने बताया कि माइक्रो सिक्योरिटी को अनेबल करना चाहिए। तीसरा जो इसमें आता है, और तीसरा ये आता है फाइल को सेव। दो चीजें तो आपको वन टाइम करनी है, तीसरा चीजें जो है आपको हमेशा करना है। फाइल में कोडिंग करने से पहले उस फाइल को सेव करना है माइक्रो अनेबल वर्क। देखिए डिफॉल्ट आप लोगों की सेटिंग होती है कि एक्सेल वर्क। इसका मतलब है कि फाइल जो है .xlsx में सेव होगी, जो माइक्रो कोड को कैरी नहीं करता है। तो अगर इसके अंदर किसी भी तरह की कोई प्रोग्रामिंग हुआ तो वो क्या होगा, वो डिलीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा।
तो हमेशा गलती होता है, हमें स्टूडेंट फोन करते हैं, कहते हैं कि सर आपने बताया उस तरह से कोड मैंने किया, कोड रन किया, रन हो गया, फिर मैं खुश होकर फाइल सेव कर दिया, अब मैं इसको ओपन कर रहा हूं, मेरा फाइल ओपन ही नहीं हो रहा है। तो मेरी एक सिंपल सवाल है कि फाइल का एक्सटेंशन क्या है, तो बोलते हैं डॉट एक्सएलएसएक्स। तो मैं बोलता हूँ कि पहली क्लास में क्या बताया था, तो सर माइक्रो डिलीट हो गया। हाँ बिल्कुल, आपकी माइक्रो डिलीट हो गई। समझ गए? क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे। तो माइक्रो को सेव करना, तीन चीजें गांठ मार लीजिए, ये आपको जरूरी है। दो चीजें तो आपको सिस्टम में एक बार सेटअप करनी है, या फिर हो सकता है कि पहले से सेटअप हो। तीसरी चीज आपको हमेशा करनी है, एक गलती मत कीजिएगा, क्योंकि जल्दबाजी में आप लोग सेव कर दीजिएगा, बाद में आपकी कोड उड़ जाएगी, इसलिए ये जरूर कीजिए। अब क्वेश्चन आता है कि कोडिंग करे कहां, तो जब डेवलपर टैब में आइएगा तो आपको दिखेगा विजुअल बेसिक, जस्ट क्लिक ऑन विजुअल बेसिक, आपको एक नया विंडो खुलेगा जिसको बोला जाता है वीवीई, विजुअल बेसिक एडिटर। अब यहां पे आपको मिलेगा प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर, यहां पे मिलेगा आपको प्रॉपर्टी बार। अब दो चीजें नहीं है, मतलब कि किसी ने यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करके इसको हटा दिया, लेकिन लाना जरूरी है। कैसे लाएंगे, तो इसके व्यू में जाइए, ये रहा आपका प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर, इसका शॉर्टकट कंट्रोल आर है, ये रहा प्रॉपर्टी बार, इस पे क्लिक करके इसको एक्टिव कर लीजिए, या फिर इसका यहाँ पे भी है, यहाँ से भी इसको एक्टिव कर सकते हैं। तो दो चीजें आपको चाहिए, नेविगेशन के लिए। अब प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर देखेंगे कि जितने भी आपके एक्सेल फाइल खुले होंगे उन फाइलों का लिस्ट होगा, और उसके अंदर जितने भी शीट होंगे उनके लिस्ट होंगे। अब जैसे मैंने कई सारी शीट्स ऐड कर दिए, तो आप यहाँ देखेंगे कि आपके भी यहाँ पे कई सारे शीट्स ऐड हो गए। ठीक है, कई सारे शीट्स जो है ऐड हो गए। तो जितने शीट्स आप ऐड यहाँ रखेंगे उतनी ये देखेंगे आपके सारे के सारे शीट्स ऐड हो। अब यहां पे ये हो गया। अब यहां पे एक छोटी सी प्रॉब्लम आती है कि कोडिंग करे कहां। अगर मैं डबल क्लिक करता हूं शीट 1 पे, तो यहां व्हाइट विंडो आता है, हम यहां भी कोडिंग कर सकते हैं। सब्जेक्ट MSG, सब्जेक्ट MSG ब्रैकेट ओपन क्लोज, और यहाँ पे MSG बॉक्स, यहाँ लिखा IPT एक्सेल स्कूल। अब मैं इसको रन करूंगा तो मैसेज चल जाएगा, तो अच्छी बात है। लेकिन नहीं, मैं शीट 1 पे कोडिंग करने की सजेशन नहीं देता हूं। इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे का रीजन ये है कि जैसे ही मैं अपना फाइल डिलीट, यहाँ सीट डिलीट होते रहते हैं, अगर मैंने सीट को डिलीट किया तो इसके साथ आपकी कोडिंग भी चली गई। गई कोडिंग सर? तो उसके साथ आपका कोडिंग भी डिलीट हो गया। समझे? इसलिए हम किसी सीट के ऊपर डबल क्लिक करके कोड करने के लिए अवॉइड करने के लिए बोले। तो कोड कहां करें, तो आप इंसर्ट व्यू के बगल में इंसर्ट नाम का टैब आप देख पा रहे होंगे। इसी इंसर्ट टैब के अंदर दिखेगा आपको मॉड्यूल। आप मॉड्यूल पे क्लिक करेंगे तो एक नया मॉड्यूल आएगा। अब यहां पे जो कोडिंग करना है आप कर सकते हैं। तो आपने क्या जाना कि हमें कोडिंग करना है कहां, तो वीवी एडिटर के अंदर हमेशा मॉड्यूल के अंदर ही कोडिंग करना है। हमेशा कहां कोडिंग करना है, मॉड्यूल के अंदर। अब क्वेश्चन आता है कि कोडिंग स्टार्ट कैसे करें। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट डिक्लेयर करना होगा, प्रोसीजर सब्जेक्ट या माइक्रो जो कह लीजिए डिक्लेयर करना होगा। कैसे डिक्लेयर करेंगे, तो इसके दो तरीके हैं। अगर डायरेक्ट कोड करना चाहते हो तो डायरेक्ट कोड कर लें,
या इंसर्ट में यहां प्रोसीजर दिखेगा आपको, इस प्रोसीजर पे क्लिक करें और यहां सब्जेक्ट ही रहेगा, पब्लिक रहेगा और यहां पे माइक्रो नाम दे दीजिए, जैसे मैंने टेस्ट डाल दिया एंड ओके कीजिए, ये आपका डिक्लेयर हो जाएगा। लेकिन अगर आप डिक्लेयर करना चाहे तो सब्जेक्ट स्पेस माइक्रो नेम और ब्रैकेट ओपन क्लोज, जैसे एंटरप्रेस मारेंगे ये आंसर आ जाएगा। अब जो कोडिंग होगी इस सब्जेक्ट और इस एंड सब्जेक्ट के बीच में, ना इसके बाहर ना इसके ऊपर, ठीक है। और जो भी पब्लिक माइक्रो बनाइएगा वो यहां माइक्रो लिस्ट में आपको दिख जाएगा, जहां से इसको हम रन कर सकते हैं। अब यहां पे एक छोटा सा प्रॉब्लम ये आता है कि क्या इसमें कोई ये है, कुछ रूल्स है माइक्रो नेम डिक्लेयर करने के। सबसे पहले एक नाम के दो माइक्रो नहीं हो, डुप्लीकेट माइक्रो अलाउ नहीं है, पहला है। एक नाम के दो माइक्रो नहीं हो। दूसरा, माइक्रो नेम के अंदर में किसी भी तरह का स्पेशल कैरेक्टर स्पेस डॉट डैश नहीं होगा। हाँ, अंडरस्कोर एक्सेप्ट करता है। तो माइक्रो नेम डुप्लीकेट माइक्रो नेम नहीं होना चाहिए। माइक्रो नेम में किसी भी तरह का स्पेशल कैरेक्टर नहीं होगा, डॉट डैश प्लस माइनस ब्रैकेट जो होता है वो नहीं होना चाहिए। अंडरस्कोर एक्सेप्ट करता है तो अंडरस्कोर लगा सकते हैं। तीसरा रूल ये होता है कि किसी भी माइक्रो नेम के अंदर 3 अल्फाबेट और नंबर नहीं होने चाहिए। क्यों? क्योंकि फिर ये राज1 नाम का माइक्रो बन जाता है। देखिए, ठीक है, राज1। तो राज1 आपका रेफरेंस है, दिख सकता है राज1। तो माइक्रो रन करना डिसेबल हो गया, तो माइक्रो को रन करने ही नहीं देगा, इसलिए इसको अवॉइड करेंगे। ठीक है, इसको क्या करेंगे? अवॉइड करेंगे। क्यों 3 डिजिट क्यों बोल रहा हूं, 3 कैरेक्टर क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि जब सबसे लास्ट में आप जाएंगे तो आप देखेंगे डी दिख रहा है और ये 1 2 3 होता है। अगर जरूरत है तो आप 4 लेटर कर सकते हैं या फिर अंडरस्कोर लगा दीजिए यहां पे। तो आपने माइक्रो नेम डिफाइन करने के 3 रूल जाने। पहला कि माइक्रो नेम के डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, माइक्रो नेम के अंदर किसी भी तरह का स्पेशल कैरेक्टर नहीं होना चाहिए और 3 कैरेक्टर और नंबर नहीं होना चाहिए। तो अमृत जी, अंजलि जी, अरुण शर्मा जी और बाकी लोग, कोई दिक्कत इसमें? सतीश जी, कोई दिक्कत? चलिए, अब आगे जो नियम कानून, क्योंकि एक ही दिन सारे नियम कानून सीखेंगे तो दिक्कत हो जाएगा ना सर, आगे का नियम कानून छोड़ देते हैं। अब हम कुछ छोटे छोटे माइक्रो बनाते हैं। अगर आप लोग भी सिस्टम पे बैठे हैं तो मेरे साथ बना सकते हैं, लेकिन सुबह का टाइम है और मुझे लगता है कुछ लोग तो बाथरूम में बैठे होंगे और मोबाइल पे क्लास ले रहे होंगे, ऐसा नहीं ना? नहीं, अभी सुबह 6 बजे की क्लास ली थी ना, तो उसमें बाथरूम में बैठ के क्लास ले रहा था। मैंने बोला प्रैक्टिस करो चलो मेरे साथ, बोलता नहीं कर सकता। क्यों? बोला कमोड पे बैठा हूं। हाँ, तो इसलिए मैंने पहले पूछ लिया कि आप लोगों को कोई कमोड तो नहीं बैठा हुआ है। चलिए, तो अब हम बात अपने साथ, आप लोग बना सके सिस्टम है तो बना सकते हैं। तो सभी लोग सिस्टम अगर है तो खोल लीजिए, मैं 2 मिनट रुक जाता हूं। शायद खोल लिए होंगे। तो सिस्टम के अंदर आप डेवलपर टैब वगैरह एक्टिवेट कर लीजिएगा। अगर डेवलपर टैब फिलहाल आपके पास नहीं होगा तो वीवीए प्रोग्रामिंग में आने के लिए ये आपका Alt F11 दिख रहा है, इसका शॉर्टकट है Alt F11। इससे भी आप विजुअल यहां पे आ सकते हैं। ठीक है,
अब मैं यहाँ पे सब्जेक्ट बनाता हूं। अब हम लोग क्या करें, टेस्ट कर रहे हैं, तो माइक्रो नेम को टेस्ट 1 2 3 के फॉर्मेट में लेके चलते हैं, टेस्ट 1 2 3 के फॉर्मेट में। तो टेस्ट 1 ब्रैकेट ओपन क्लोज। सबसे पहले कोई मैसेज प्रिंट करते हैं, जैसे कि सी वगैरह में जाते हैं, पाइथन वगैरह सीखते हैं, तो हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम बहुत फेमस है। तो उसी तरह का अब हेलो वर्ल्ड नहीं, हम कहते हैं IPTexas कोड, क्योंकि मेरा ही प्रमोशन होना चाहिए ना सर। तो उसके लिए कुछ मैसेज आपको शो करना है, उसके लिए कोड लिखेंगे MSG बॉक्स। एक कोड होता है मैसेज प्रॉम्प्ट करने का। इन्वर्टेड कॉमा में अपना मैसेज डालिए, जैसे मैं लिख दिया हेलो IPTexas स्कूल, ठीक है। अब मैं इसको रन करूंगा। रन कैसे करेंगे, दो तरीके से। पहला तरीका तो यही है कि आप ये प्ले बटन F5 शॉर्टकट है, इसी पे क्लिक कर दें और आपका मॉड्यूल इंसर्ट करने कोई शॉर्टकट नहीं है सर, आप जाके इंसर्ट कीजिए मॉड्यूल में, इंसर्ट मॉड्यूल, या फिर Alt-I-M, Alt-I-M उससे कर सकते हैं। तो यहां पे हमने क्लिक किया तो ये आया हेलो IPTexas। चलिए इसको कहिए तो सभी लोग रन कीजिए। सब लोग सिस्टम पे हैं, कोई ऐसा है जो सिस्टम पे ना हो? हेलो, क्या हुआ, सिस्टम नहीं आपके पास? जल्दीबाजी में आपने फोन पे ही कर लिया ना। ये प्रोग्राम जो लोग है वो प्रोग्राम रन कर रहा है, सिस्टम पे है जो लोग, ट्राई कीजिए। आज डे 1 है ना, इसलिए कुछ प्रोग्राम आपसे रन करवा रहा हूं ताकि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आए। अब जो लोग वीवीए प्रोग्रामिंग पहले से यूज थोड़ा बहुत करते हैं उनको तो ठीक है, लेकिन जो बिल्कुल नए हैं ना, उनके लिए मैं सोचता हूँ कि कुछ प्रोग्राम रन करें तो उनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा और वो क्लासेस को लेंगे। क्या होता है ना सर कि शुरुआत में चीजें हम रन नहीं करवाते, बाद में जब कॉम्प्लिकेट चीजों रन करते हैं, रन नहीं होता है, एरर आता है, नहीं समझ में आता है, तो लोग निराश हो जाते हैं और समझते हैं कि यार मैं मेरे मेरे बस की चीज नहीं है वीवीए मैक को सीखना, और फिर वो ध्यान नहीं देते। आप पैसा जमा कर रखे हैं तो क्लास अटेंड करेंगे, उस क्लास में आके जी सर करके चले जाएंगे। इसलिए शुरुआती क्लास में हम आप लोगों से भी मैक्रो रन करवाते हैं ताकि आपके अंदर थोड़ी सी कॉन्फिडेंस बिल्ड हो और फिर धीरे धीरे इसको आप सीख सकें। महज जी आप तो चैंपियन है, आपको करने की जरूरत नहीं है। तो यहां हमने हुआ, अब यहां पे दूसरा मैक्रो बनाता हूं, जैसे कि टेस्ट अंडरस्कोर 2 ब्रैकेट ओपन क्लोज। अब यहां पे मैं दो वैल्यू को सम करवाना चाहता हूं, तो हमने बोला a इक्वल टू 20 एंड b इक्वल टू 30। अब a और b क्या है, जैसे मैथमेटिक्स में हम लोग अल्फा लेते हैं ना, एक्स वाई जेड ए बी सी डी, ऐसे मैंने यहाँ पे a इक्वल टू 20 लिया, b इक्वल टू 30 लिया। अब यहाँ c इक्वल टू a प्लस b कर दिया। अब मुझे c को प्रिंट करना है, तो MSG बॉक्स और यहाँ c डाल दिया। अब c एक वेरिएबल है, इसलिए उसको इन्वर्टेड कॉमा में नहीं डालेंगे। इन्वर्टेड कॉमा में सिर्फ डलेगा करेक्टर ABCD। अब इसको मैं रन करके दिखाता हूं, तो ये देखिए 50 आया, ठीक है। अब यहां
तीसरा नंबर मैं करता हूं कि मैं यहां पे बताना चाहता हूं कि एबीसी का एक मैसेज देना चाहता हूं, क्योंकि जस्ट आप यहां देख पा रहे हैं कि 90 शो कर रहा है, तो थोड़ा सा ऑड लग रहा है। तो मैंने क्या किया, इसी के आगे इन्वर्टेड कॉमा में जोड़ा द सम ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू, और फिर इसको कॉनकैटिनेट एन परसेंट क्या करता है, कॉनकैटिनेट एक्स में भी सेम काम करता है, वी में सेम काम करता है, उसके साथ इसको जोड़ दिया। और फिर सी को इन्वर्टेड कॉमा से बाहर रखा, याद रखिएगा। अगर मैं यहां पे सी कर दूं तो क्या होगा, वो सिर्फ सी प्रिंट करेगा, सिर्फ सी, एबीसी इक्वल टू सी, जो कि गलत होगा। हमें सी जो वैल्यू है वो लेके आना है। तो अब मैं इसको यहां से प्ले करता हूं, तो यहां द सम ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू 50, और जैसे मैं इसको ओके करूंगा, ये देखिए रिजल्ट आ गया, चला गया। चलिए दोनों माइक्रो का ट्राई कीजिए, तो 2 मिनट ब्रेक देता हूं। विकास जी ट्राई कर रहे हैं कि नहीं? तो कोई है सिस्टम पे कि सबको मोबाइल पे ही है? तो हमने 3 तरह के माइक्रो डील किए। अब चौथा यहां पे आता है कि ये 20 और 30 तो फिक्स है, मैं चाहता हूं इनके जगह पे अपनी खुद की वैल्यू डाल सकूं। ठीक है ना, कि मैं जो एंटर करूं उसको और सम करके शो करे। तो यहां पे मैंने लिखा सब्जेक्ट टेस्ट अंडरस्कोर 3। ध्यान रखिएगा कि जब भी कोई माइक्रो बनाए तो कॉपी पेस्ट ना करें, आप खुद से लिखें। जितना ज्यादा माइक्रो लिखेंगे उतना आपके लिए बेनिफिट है। कॉपी पेस्ट शुरुआत में नहीं करना है। बोलिए। ऊपर प्ले बटन दिख रहा है, इस पर रन कीजिए, या एक्सेल के अंदर डेवलपर के अंदर माइक्रो माइक्रो में जाकर रन कीजिए। अब यहां पे मैंने लिखा ए इक्वल टू इनपुट बॉक्स, इनपुट बॉक्स। एक्सेल के अंदर में अगर आप कोई भी नंबर ला, कोई भी एंट्री लेना चाहते हैं यूजर से ड्यूरिंग द रनिंग माइक्रो, तो उसके लिए होता है इनपुट बॉक्स। मतलब मैसेज बॉक्स मैसेज देने के लिए, और इनपुट बॉक्स मैसेज को लेने के लिए। नंबर ए ब्रैकेट क्लोज किया, कॉपी किया, और फिर यहां पे मैंने बोला बी इक्वल टू अगेन इनपुट बॉक्स, और ब्रैकेट ओपन किया, यहां लिखा एंटर
नंबर बी, ओके, देन अब c इक्वल टू a प्लस बी, और फिर MSG बॉक्स, यहां पे नरेशन दिया कि द सम ऑफ a प्लस बी, और यहां इक्वल कर देते इक्वल, और n% हमने c को कॉल किया। अब जैसे इसको रन करते हैं, यहां पे मैं 10 लिया और यहां पे 20 लिया, ये आ गया 10 20। क्यों ऐसा हुआ? अब इसके पीछे का रीजन समझिए। ये जो नंबर आपको दिख रहा है इनपुट बॉक्स हमेशा टेक्स्ट कैटेगरी के डेटा को ही लेता है। मतलब इनपुट बॉक्स में कोई भी नंबर, टेक्स्ट कुछ भी डाले वो टेक्स्ट होता है। और VBA में या पाइथन में जब दो टेक्स्ट को आपस में प्लस करेंगे तो प्लस नहीं, दो टेक्स्ट को प्लस नहीं, वो कॉन्केट हो जाता है। तो ए बी आपस में क्या हो गया? कॉन्केट हो गया। तो यहाँ पे ऐसा ना हो तो इसको आप इंट फॉर्मूले में डाल दीजिए। किसमें डाल दीजिए? इंट, इंटीजर में कन्वर्ट हो जाए। अब कुछ लोग जो VBA प्रोग्रामिंग को जानते हैं वो बोलेंगे सर हम लोग तो डिफाइन करते हैं कि डिम ए एज ए इंटीजर। हाँ करेंगे, हम भी करेंगे, लेकिन शुरुआती क्लास, आज पहली क्लास है तो हम कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं, हम डायरेक्ट ABC ले सकते हैं। ए एरर नहीं देगा, वर्क करेगा। वर्क कब नहीं करेगा? जब आपकी टूल्स के अंदर, ऑप्शंस के अंदर रिक्वायर वेरिएबल टिक है। अगर यहाँ पे टिक लगा दूं तो ABC एरर देगा, ABC को समझेगा ही नहीं, ठीक है। लेकिन डिफॉल्ट नए एक्शन में अनटिक होते हैं। अब हमने यहाँ पे इसको इंट के अंदर डाल दिया तो इनपुट बॉक्स में डली हुई वैल्यू इंटीजर में कन्वर्ट होकर ए को मिलेगी, बी को मिलेगी, और दो इंटीजर जब प्लस होंगे तो कॉन्केट नहीं, वो सम होंगे। 20 30 ये आ गया। तो हमने इनपुट बॉक्स क्यों लिया? क्योंकि इससे पहले हम मैन्युअली 30 20 डाल रहे थे जो कि फिक्स था, ये डायनेमिक नहीं था, लेकिन हमने इसको यहाँ पे डायनेमिक किया। तो सीखने का चरणबद्ध तरीका यही है कि सबसे पहले हमने मैसेज को पास करना सिखाया, फिर हमने वेरिएबल पे डेटा डाल के उसको कैलकुलेट करके हम वेरिएबल कॉल करना सीखें, फिर हम वेरिएबल और खुद के मैसेज को आपस में कॉन्केट करना सीखें, फिर हम जो फिक्स नंबर थे उसको हम यहाँ पे डायनेमिक किए, और डायनेमिक करने के बाद उसकी वैल्यू को शो करना सीखें। तो ये ही होता है चरणबद्ध तरीका किसी भी प्रोग्रामिंग को सीखने के लिए, ठीक है। तो अब आप लोग अगर इसको ट्राई करना चाहे तो ट्राई करके देख सकते हैं। सतीश जी ट्राई कर रहे हैं? अमृत जी, पूजा जी, आप सिस्टम से कनेक्टेड है मोबाइल से? ओके, नेक्स्ट टाइम सिस्टम से कनेक्ट कीजिएगा। और आज आप लेट ज्वाइन किए हैं तो मैं इसकी रिकॉर्डिंग आपको भेज दूंगा क्लास के बाद, इसकी रिकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा। INT एक इंट फॉर्मूला एक्सेल में भी होता है ना, जैसे एक्सेल के अंदर ही अगर हम सिंगल कोट लगाए, कोई नंबर यहाँ डाल दिए तो इसको कन्वर्ट कर, सिंगल कोट लगाया यहाँ पे और हमने नंबर डाल दिया, डाला ना, तो ये नंबर से दिक्कत क्या होता है? इस नंबर को आप अगर सम में डालेंगे तो सम को सम करके दिखाएगा? नहीं दिखाएगा। तो इसको नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हम वैल्यू का फॉर्मूला लगाते हैं ना, और हम यहाँ इंट का भी फॉर्मूला लगाते हैं, इंट का भी लगाते हैं, ठीक है, दोनों कन्वर्ट कर देता है। अब वैल्यू फॉर्मूला VBA में सपोर्ट नहीं करता है। अब एक्सेल में कुछ फॉर्मूले जो VBA में डायरेक्ट सपोर्ट करते हैं, जिसमें से इंट था, तो हमने
इसी इंट को अप्लाई कर दिया। तो इंट कोई वीवीए का पार्ट नहीं, एक्सेल का पार्ट है, बट वीवीए को भी सपोर्ट करता है। तो इनपुट बॉक्स में डाली गई नंबर जो कि इनपुट बॉक्स रिटर्न करेगा टेक्स्ट फॉर्मेट में, उसको इंटीजर इंट में कन्वर्ट करके ए को देगा, ताकि फिर यहां पे मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो, ना कि टेक्स्ट कैलकुलेशन। समझ में आया? चलिए, सारे माइक्रोसॉफ्ट में वीवीए प्रोग्रामिंग है, डाउनलोड करने की जरूरत नहीं। आप लेट ज्वाइन किए, इसको इसलिए पता नहीं है। आज क्लास खत्म होगी, क्लास की रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, उसको आराम से देखिएगा, उसमें सब कुछ बताया हुआ है कि कैसे करना है। ठीक है, चलो। अब क्या है कि एक ग्रुप क्लास है, तो दोबारा पीछे नहीं जा सकता मैं। ओके, तो ये हमने मैक्रो ए किया, हमने समझ में आ गया। अब होती है बारी कि आप लोग कैसे प्रैक्टिस कर सके। तो इसी तरह का जो माइक्रो मैंने आपको दिया है, इसी तरह के कुछ माइक्रोज हम आपको दे रहे हैं। हाँ विकास जी, कुछ पूछ रहे हैं? आपके अभी व्हाट्सएप पे कुछ इसी तरह के माइक्रोज आपको मिलेंगे। अब आपको सारे माइक्रो को ट्राई करना है। 20 एग्जाम्पल काफी रहेगा। चलिए, तो 20 एग्जाम्पल हम आपके व्हाट्सएप पे भी डाल रहे हैं। ठीक है सर, लेकिन ध्यान रखिए, इसकी कॉपी पेस्ट नहीं करना है। ये जो मैक्रो मैंने आपको भेजा है, इसको ऐसे कॉपी करके और इस पे मत डालिएगा। इस तरह से, इस तरह से नहीं करना है। आपको टाइप करना है। क्या करना है? टाइप करना है। समझे? ये सारे माइक्रो टाइप करना है। देखिए, माइक्रो जितना टाइप करेंगे उतना होगा। 20 माइक्रो मैंने आपको भेजे हैं, इन 20 माइक्रो को आप अपने सिस्टम पे ट्राई कीजिए, खुद से रिकॉर्डिंग। समझ गए? क्लियर है? और कोई कंफ्यूजन